गुड इवनिंग। आई एम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं। कोई नहीं। 1 2 3 गो। कोई नहीं कर सकेगा ये प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं तेरे
देना चाहता हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड तूने अब तक हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड यीशु। लॉर्ड आगे का मैसेज लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ, और इस गीत को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड। ना देखूं कुछ भी मुसीबतों में, आशा मेरे जीवन के हर पल में। ना देखूं कुछ भी मुसीबतों में, आशा मेरे जीवन के हर पल में। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठाकर मैं कहूँ, प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठाकर मैं कहूँ, तेरे चरणों में मैं बैठा रहूं, तेरी बातें मैं सुनता रहूं। यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूं। तेरे चरणों में मैं बैठा रहूं, तेरी बातें मैं सुनता रहूं। यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूं। तेरी तरह मैं बनना चाहूं, तेरे ही हाथों में रहना चाहूं। तेरी ही तरह मैं बनना चाहूं, तेरे ही हाथों में रहना चाहूं। यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठाकर मैं कहूँ, प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठाकर मैं कहूँ, कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड पास्टर के मैसेज को आपके हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड इस सिचुएशन में तूने हमें संभाला लॉर्ड, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद लॉर्ड। ये प्रार्थना तेरे ऊंचे स्वर के नाम से मांगता हूँ, आमीन। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा
जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु पे, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु पे, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। गुड इवनिंग चर्च, ग्रेटर ग्रेसी कलीसिया। और आज हम इस रविवार को शाम को याद रखते हुए कि आज मदर्स डे है। आज संसार भर में इस दिन को मनाया जाता है कि माँ जो है उसको आदर करने के लिए दिन रखा गया है। तो अगर आप अपनी माँ के साथ हैं तो उनको गले मिल सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु को उनके लिए। अगर आपकी दादी घर में आपके साथ है तो उनको 2 बार गले मिलिए। अगर परदादी है तो 3 बार गले मिलिए। और अगर आप अपनी मम्मी से अलग रहते हो या दूर रहते हो तो उनको फ़ोन करके उनके जीवन के लिए धन्यवाद देना मत भूलना। हम जब भी परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर का प्रेम, माता का प्रेम और पिता का प्रेम दोनों के समान है। और अगर किसी के प्रेम में अगर हमें सच में परमेश्वर की झलक दिखाई देती है तो वो एक्चुअली माँ है। और कई बार हम इसको सोचते हैं कि ये तो माँ है तो ये तो प्रेम करेगी, लेकिन परमेश्वर ने हमें माँ इसलिए दी है ताकि हम एक तरीके से एक तरह से जान सकें कि इस तरह से परमेश्वर प्रेम करता है और उससे कई अधिक करता है, लेकिन किस तरह से हमसे वो प्रेम करता है। सो आइए धन्यवाद देते हैं हम सब मम्मी के लिए जो ये इसको देख रहे हैं, और धन्यवाद देते हैं प्रभु को और प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद हम सभा को शुरू करेंगे। ठीक है, सो प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, और जैसे ये दिन इस संसार में मनाया जाता है जहाँ पे हम माँओं को आदर करते हैं, तो प्रार्थना करते धन्यवाद परमेश्वर की
आप हमारे माता भी हो, हमारे पिता भी हो प्रभु, और आपने जिस तरह से हमसे प्रेम किया है उस तरह से प्रभु हमसे कोई प्रेम नहीं कर सका, लेकिन धन्यवाद कि उस प्रेम की एक झलक दिखाने के लिए आपने हमें माँ और बाप दिए हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं कि इस तरह से इन जगहों पे इन स्थितियों में हम आपके प्रेम का अनुभव कर सकें। आगे की सभा को आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। तो हम अपनी श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे। पिछले रविवार हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे जो एफिशिएंस 3:19 से हमने सीखा था और हमने जाना था, और इस वचनों को हमने सीखा था कि परमेश्वर का प्रेम जो मनुष्य के बुद्धिमत्ता से कहीं ज्यादा तक, जब इफिशियंस के 3 को पढ़ते हैं और 14 से लेकर 21 को, तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर की ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई, लंबाई, उस प्रेम की हमको जान सके। लेकिन कैसे नाप सकते हो उस चीज को जिसकी कोई ऊपरी सीमा ना हो? कैसे गहराई को जान सके जिसकी कोई सीमा ना हो? और उस तरह से परमेश्वर का प्रेम हमारी ओर है। और हमने पिछले सप्ताह में बताया था कि उसकी आंखें हम पर हमेशा लगी हुई रहती हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसकी आंखें हम पर हमेशा लगी हुई रहती है। सिर्फ यही नहीं, उसके कान हम पे हमेशा लगे रहते हैं, और हमारी छोटी सी पुकार, हमारे दिल की आवाज भी स्वर्ग में बहुत बड़ी आवाज करती है। उसमें लोग सुन सकते हैं, जान सकते हैं। तीसरी चीज हमने कही थी कि अपने वचनों से वो हमें संभालता है, अपने वचनों से, अपने मुंह के दिए गए वचनों से हमें शिक्षा देता है। और चौथा पॉइंट हमने कहा था कि अगापे प्रेम से हमसे वो प्रेम करता है, बिना शर्त के प्रेम से वो हमसे प्रेम करता है। और इस प्रेम को हम जानते हैं, इस प्रेम को हमने सीखा है, इस प्रेम को हम प्रार्थना करते हैं कि हम अनुभव करें और भी इसमें गहराई में जा सकें। कुछ दिन पहले मैं पास्टर माती से बातें कर रहा था और वो कह रहे थे कि 7 हफ्ते पहले जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा, वाह बहुत अच्छा समय मिला, तो मैं मेरी पेंटिंग कर सकता हूँ, मैं बहुत सारा काम जो मैंने सोच के रखा था वो सब कर पाऊंगा। लेकिन उनकी पीठ पे बहुत गहरा दर्द होना शुरू हुआ और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनको आराम ही करना पड़ रहा था। और वो कह रहे थे कि अब ठीक हो जाएगा, और अब मैं करूंगा, और अब ठीक हो जाएगा, और अब मैं करूंगा, लेकिन वो हुआ नहीं। और अंत में उन्होंने हार के कहा, परमेश्वर बस मुझसे प्रेम कर, बस मुझसे प्रेम कर तू, और अपनी बाहों में मुझे ले ले, मुझसे प्रेम कर। और इस तरह का वो अनुभव है कि ठीक है, जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, वो सब बातें नहीं हो रही है, लेकिन परमेश्वर मुझसे प्रेम कर रहा है। और यही हमारा 5वां पॉइंट है, जहाँ पे होशेया 11वें अध्याय की 3री पंक्ति में वहां पे परमेश्वर लिखता है कि मैंने इफ्रेम को चलना सिखाया। और एक्चुअली जो शब्द वहां पे लिखा, 11वें अध्याय की 3री पंक्ति पढ़ोगे तो मैंने उसको गोद में लिया है। परमेश्वर कह रहे मैंने इफ्रेम को गोद में लिया है, मैंने उसको अपनी गोद में ले लिया, और वो जानते भी नहीं थे कि मैंने उनको चंगाई दी। और ये अगला पॉइंट है, ये 5वां पॉइंट है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें ये हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर अपने हाथों से हमें अपने गोद में रखता है। सोचिए ना, इजराइल उस समय में मूर्ति पूजा में गहरी तरह से घुसा हुआ था, लेकिन परमेश्वर उनसे क्या कह रहा है कि मैंने तुझे सिखाया, मैंने तुझे चंगाई दी, मैंने तुझे प्रेम से अगुवाई की, और मैं तुझे खिलाया। वर्ष नंबर 4, तू मुझसे दूर जा रहा है इजराइल, लेकिन मैं तेरे और करीब आ रहा हूं, और मैंने तुझे प्रेम के धागों से खींचा है। इजराइल में अगर किसी, या कहीं पे भी हम देखते हैं कि अगर किसी जानवर को रस्सी से बांधते हैं तो मोटी रस्सी होती है, रस्सा सा होता है, और जिसके हाथ मजबूत होती है, लेकिन एकदम स्मूथ नहीं होती। लेकिन जब परमेश्वर हमें अपनी ओर खींचता है तो धागों से खींचता है, प्रेम के धागों से खींचता है। हम उसकी नजर में बहुत मूल्यवान हैं, और भले ही हम भटक जाएं, लेकिन परमेश्वर हमारे संग अपने गोद में लिए घूमता है। मैं सोच रहा था कि कितनी अद्भुत चीज है कि हम परमेश्वर की गोद में हैं, परमेश्वर की गोद में हैं हम लोग, और दूर नहीं है। और ये एक प्रेम का चित्र है कि कितने भी दूर इजराइल चला गया, वो परमेश्वर की गोद में ही बना रहा। क्या परमेश्वर ने शिक्षा दी? हाँ दी, लेकिन उसके प्रेम ने उनको अपनी गोद में रखा। आप और मैं आज परमेश्वर की गोद में हैं। हम परमेश्वर से दूर नहीं है, परमेश्वर की गोद में है, इसलिए हम अपना उद्धार नहीं खो सकते। और ये मैं कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या मैंने ये किया तो उससे मेरा उद्धार खो जाएगा, या वो किया तो उससे उद्धार खो जाएगा। सुनो, रोमियो की 5:8 में क्या लिखा है कि जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। तो ऐसा नहीं था कि क्रूस की पहले यीशु मसीह को क्रूस पर पता नहीं था कि मैं क्या पाप करूंगा, फिर भी उसने निर्णय लिया मेरे लिए मरण, क्रूस पर जाने के लिए। तो आज जब मैं उसके परिवार में हूं तो क्या मुझे छोड़ देगा?
हम अपना उद्धार कभी नहीं खो सकते। परमेश्वर का प्रेम हमसे कभी दूर नहीं रह सकता। हम उसके प्रेम से कभी कभी दूर चले जाएंगे, लेकिन उसका प्रेम हमसे कभी नहीं दूर जाएगा। और वो हमें अपनी गोद में रखता है, और वो हमें अपने करीब लेके आता है, और हमें नजदीक लेके आता है। और इफ्रेम, परमेश्वर कह रहा है, इफ्रेम मैंने तुझे चलना सिखाया है, मैंने तुझे चलना सिखाया। और ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसने मुझे चलना सिखाया। उसकी गोद में, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में रखती है, वैसे परमेश्वर हमें अपनी गोद में रखता है। हम उससे दूर नहीं, उसका प्रेम हमसे दूर नहीं है। और हम जैसे हमने कहा कहानी में, मुझसे प्रेम करो परमेश्वर, मुझसे प्रेम करो परमेश्वर। वो अपने हाथों से हमें पकड़ के रखता है। एक पासवान अपनी बचपन की कहानी बता रहा था, और उसमें उसने कहा कि जब मैं छोटा था तो हम गांव में रहते थे, और गांव में जब रोज शाम को मेरे पिता के संग में टहलने निकलता था खेतों में, और मैं मेरे पिता की उंगली को पकड़े रहता था। और जब भी मैं अपने पिता की उंगली को पकड़े रहता था, अगर रास्ते में कोई पत्थर आ गया, या घोड़े का या गाय का पैर के निशान, और उसमें मेरा पैर चला जाए, या मैं फिसल जाऊं, या मैं गिर जाऊं, तो मैं गिर जाता था। मैं खड़ा होता था, अपने कपड़ों को साफ करता था, फिर मेरे पिता की उंगली को पकड़ता, और इस बार और मजबूती से पकड़ता था कि मैं फिर से गिरूं नहीं, लेकिन फिर मैं गिर जाता था। फिर एक दिन वो कहता कि मैंने अपने पिता से कहा, पापा बस ये बेहतर होगा कि आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि जब भी मैं आपकी उंगली पकड़ता हूं और मैं फिसलता हूं तो मैं गिर जाता हूं, मेरा हाथ छूट जाता है। लेकिन अगर आप मुझे पकड़ोगे तो मुझे मालूम है आप मुझे गिरने नहीं दोगे। और पिता ने उसको दी ओर देखकर आंखों में आंसू कहते हाँ। और उसके बाद उसके हाथ पकड़े, और उसके बाद जब भी वो फिसला, जब भी उसको कुछ हुआ, वो गिरा नहीं, क्योंकि उसके पिता ने उसको पकड़े रखा था। और यही परमेश्वर का प्रेम है कि हम उसकी गोद में हैं, हमको कोई छीन नहीं सकता। और भले ही हम कोई भी स्थिति से गुजर रहे हो, हम उसकी गोद में हैं, और वो हमें चंगाई दे रहा है। और यहाँ पे लिखा है कि वो जानते भी नहीं थे, लेकिन हम अनजान नहीं होना चाहते। हम कहते हैं परमेश्वर कि हाँ आप मुझसे प्रेम करते हो, हाँ परमेश्वर मुझसे प्रेम करो, और आपने जो मेरी जिंदगी में जहाँ पर मुझे चंगाई की जरूरत है उस चंगाई दो, ताकि मैं आपको और भी करीबी रूप से जान सकूं, मैं आपकी प्रेम का अनुभव कर सकूं, और मैं सीख सकूं, और मैं बढ़ सकूं, और मैं देख सकूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करना चाह रहा है। कि इस तरह से हम लोग अपने जीवन को तैयार करते हैं। हमारा मसीह स्वभाव, जब हम विश्वासी नहीं थे तो हमारे अंदर पापी स्वभाव था। जब हम विश्वासी बने तो एक नया स्वभाव हमारे संग जोड़ा गया है, और वो है नया स्वभाव है मसीही स्वभाव। और इस स्वभाव में, इस चरित्र हम आस्ते आस्ते बढ़ते हैं। और जैसे हम इस प्रेम में, परमेश्वर हमें सिखाता है, समझाता है, अपने प्रेम से सिखाता है, तो हम इस स्वभाव में, अपने चरित्र में बढ़ते हैं। अब पुराना पापी स्वभाव का हम पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि हमने अपने जीवन को यीशु मसीह के प्रेम के समर्पण कर दिया है। तो नया स्वभाव हमको उसकी प्रेम की एहसास कराता है, उसके वचनों से हमें, हमारी जैसे मानो आंखें खोल देता है, हमें प्रोत्साहन देता है। और ये वो प्रेम है। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी गोद में हूं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें अपने प्रेम से अपनी ओर खींच के ला रहा हूं, तुम मेरी गोद में हो, तुम मेरी गोद में हो। और मैं सोच रहा हूं कि किस तरह से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, किस तरह से हमें चाहता है, किस तरह से हमारे और करीब रहता है। और वो कहता है मैं तुमसे दूर नहीं हूं, और अगर तुम दूर भी चले गए तो मैं प्रेम के धागों से तुम्हें खींच के ले आऊंगा। तुम मेरे हो, तुम मेरी गोद में हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सोच के कि मैं और आप आज परमेश्वर की गोद में हैं, हम उसकी गोद में हैं, और कोई नहीं हमें वहां से छुड़ा सकता। इस प्रेम में बने रहो, इस प्रेम में बने रहो। छठा, श्रेष्ठ गीत, पहला अध्याय, दूसरी पंक्ति। और इसमें लिखा है कि परमेश्वर यहाँ पे लिख रहा है कि उसने मुझे बहुत चुम्बनों से चूमा है, और उसका प्रेम जो है वो दाक मधु से भी अधिक है ना। श्रेष्ठ गीत एक किताब है जिसको बारे में लोग कम पढ़ते हैं, है ना। सब उपदेशक की किताब के बाद आती है श्रेष्ठ गीत, और लोग इसको गलत सोचते हैं इसके बारे में कि ये कैसी किताब है, इसमें ऐसा का मतलब क्या है। लेकिन अगर कोई किताब है जो परमेश्वर के प्रेम को सच्ची रूप से हमें अपने करीब ला के दिखा सकता है, कि एक नज़दीकी झलक दे सकता है कि वो प्रेम कितना पवित्र है, तो श्रेष्ठ गीत की वो किताब है। जब मैं विश्वासी था, नया विश्वासी था, और मैं पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि श्रेष्ठ गीत एक किताब है जो सुलेमान ने लिखी जब वो युवक था। लेकिन आस्ते आस्ते जब हम और सीखना शुरू किए तो हमको ये एहसास हुआ है कि श्रेष्ठ गीत वो किताब है जो सुलेमान ने अपने जीवन के अंत में लिखी है।
और ये सुन के जब मैं इसको पढ़ता हूँ, जब इस बारे में जानता हूँ, तो मेरी आंखें और भी खुल जाती कि इस तरह से परमेश्वर का प्रेम है कि सुलेमान वो व्यक्ति है जिसके पास बुद्धिमत्ता है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी उसने 700 शादियां की। और किसी ने मजाक में ये कहा है कि अगर वो हिसाब लगाओ तो पता चलेगा कि हर 6 हफ्ते में सुलेमान शादी कर रहा था। तो 6 हफ्ते हो गए, मेरी और एक शादी है। अरे सुलेमान कितनी शादी करेगा कितनी शादियां करेगा। सो उस तरह से है कि सुलेमान सब कुछ जानता है, उसने नीति वचन लिखे, उसने बुद्धिमत्ता की बातें लिखी, लेकिन वो पाप में गिरा। श्रेष्ठ सब उपदेश की किताब में देखते हैं कि वो लिखता है कि सब कुछ व्यर्थ है, धन व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है, छुट्टियां व्यर्थ है, ये सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन 12वें अध्याय में लिखता है कि एक बात सही है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो और उस तरह से जियो। और उसके बाद ये लिखा जाता है कि श्रेष्ठ गीत उसने लिखा, यानी उसके जीवन के अंत में भी उसको अनुभव हुआ कि परमेश्वर अभी भी उससे प्रेम करता है। और ये श्रेष्ठ गीत की किताब है जो एहसास दिलाती है। और अगर आपने कभी ये किताब नहीं पढ़ी, मैं आपसे इनकरेज करूंगा, आपको प्रोत्साहित करूंगा इस पढ़ो। और अगर पढ़ना है तो 8वें अध्याय को पढ़ो, पूरी किताब पढ़ो, लेकिन 8वें अध्याय में कि ये प्रेम परमेश्वर का कितना शुद्ध है और हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए है। और इस तरीके से है परमेश्वर। और मैं सोचता हूं कि सुलेमान, हाँ तूने पाप किए, हाँ सुलेमान तूने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, लेकिन जीवन के अंत में तुझे क्या याद आया। और डॉक्टर स्टीवेंस की क्लास करते हुए उन्होंने ये कहा कि सुलेमान अपने जीवन के अंत में वो झुक चुका था, बूढ़ा हो चुका था, उसके दांत बहुत कम बचे थे, और उस समय में उसने श्रेष्ठ गीत की किताब लिखी। वाह, कि ऐसा परमेश्वर है हमारा कि भले चाहे कुछ भी हो जाए वो हमसे प्रेम करता है। और यहाँ पे जो प्रेम लिखा है वो एक बार का प्रेम नहीं, वो बार बार प्रेम है। जैसे माँ अपने बच्चे को अपने गोद में लेती, जब बच्चा रो रहा होता है तो उसको थपथपाती है, और एक बार ही नहीं थपथपाती, जब तक वो सो के गहरी नींद में ना हो तब तक उसके संग लगी रहती है। इस तरीके का प्रेम है परमेश्वर कह रहा है, मैं इस तरीके से तुझे प्रेम करता हूं इस तरीके से मैं तुझसे प्रेम करता हूं, एक बार नहीं, थपथपाते हुए। मेरी बेटियों को कई बार मैं अपनी गोद में लेता हूँ और उनको चूमने लग जाता हूँ, और शुरुआत में उनको अच्छा लगता है, फिर मैं करता रहता हूँ, फिर कहती बस बस पप्पा बस, बंद करो बस बस बहुत हो गया और कई बार हम परमेश्वर के संग इस तरह से बर्ताव करते हैं और सोचते हैं कि बस बस परमेश्वर बहुत प्रेम कर लिया, आप मुझे जीने दे। और परमेश्वर कहे नहीं। और इसलिए लिखा है कि दाख मधु, यहाँ दाख मधु का मतलब यह है कि जैसे एक राजा की शादी में दाख मधु बह रहा है, कहते उस तरह से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। बह रहा है, इतना प्रेम है आपसे। आज परमेश्वर उस तरह से प्रेम कर रहा है, और अगर वो आपको चूमे तो उसको रोकना मत, उसको कहा करते रहो परमेश्वर, मुझे इसकी जरूरत है, मैं और प्रेम में बढ़ना चाहता हूँ, मैं आपके प्रेम के अनुभव को और अनुभव करना चाहता हूँ, मुझसे प्रेम करो परमेश्वर, मुझे चूमना बंद मत करो परमेश्वर। आपका प्रेम इस संसार के हर एक चीज से बेहतर है, इससे ज्यादा मुझे क्या प्रेम कोई कर पाएगा। मुझसे प्रेम करो परमेश्वर, मुझसे प्रेम करो, और करते रहो परमेश्वर। पौल अपनी बाइबल से उस तरह से प्रेम करता है 2 तीमुथियुस के 4 अध्याय में। लेकिन मैं सोच रहा था कि उड़ाव पुत्र के बारे में लूका 15 में, कि किस तरह से उसे याद आया कि उसका पिता उसे शायद प्रेम करता है। शायद मेरा पिता मुझे वापस लेके कम से कम दास तो बना देगा। और वापस आते हुए उसको बिल्कुल एहसास नहीं कि पिता उसको पहले से ज्यादा अधिकार दे देगा, पहले से ज्यादा प्रेम दे देगा। और अगर हम पाप में भी हैं, लेकिन हमको सिर्फ मन फिराने की जरूरत है, और परमेश्वर हमारे लिए इंतजार कर रहा है, हमारी ओर दौड़ा आ रहा है। और उसका प्रेम इस तरह से है कि वो हमें चूमना बंद नहीं करेगा। लूका 15 में वो हमें चूमना बंद नहीं करेगा, और हम पर और भी प्रेम निछावर करेगा। इस प्रेम को जानो, इस प्रेम को समझो, क्योंकि इस तरह से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। क्या हम इसके योग्य हैं? नहीं, लेकिन ये परमेश्वर ने चुना है कि इस तरह से प्रेम करेगा। तो क्यों ना इस प्रेम को हम स्वीकार करें, क्यों ना इस प्रेम में हम बढ़े, क्यों ना इस प्रेम को हम एहसास करें, इसका अनुभव करें। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर सच में मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हो। और इस प्रेम की एक नई परिभाषा को मैं समझ सकूं, इस प्रेम की भाषा को मैं समझ सकूं कि परमेश्वर मुझसे कहने की क्या कोशिश कर रहा है। सुनो ना, देखो कि मैं पाप में मर के नरक जा सकता हूं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है नहीं, मैं तेरे लिए क्रूस पर जाऊंगा ताकि तू मेरा हमेशा बन के रहे। और एक बार मैं उसके परिवार में आता हूं तो मुझे चूमना बंद नहीं करता, अपनी गोद में रखता है। लाइक इससे बड़ा क्या प्रेम हो सकता है कि मैं इस प्रेम को स्वीकार करूं कि परमेश्वर कह रहा है
ये मेरा वचन है तेरे लिए, और मैं तू मेरे जैसा है, मेरे जैसे बन, परमेश्वर की छवि में, उसकी छाप में बढ़, उसकी तरह बन। और सोचिए ना कि ये प्रेम है, अद्भुत प्रेम परमेश्वर का, जो कभी भी दूर नहीं, कभी भी दूर नहीं। अपनी आत्मा से हमें परमेश्वर ने एहसास दिलाया है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। प्रेम की अगर कोई परिभाषा होती तो परमेश्वर हम समझ सकते हैं। आज के संसार में हम देखते हैं कि आज इंसान जल्दबाजी में किसी को देखा और इस प्रेम की एहसास आज हो गया कि किसी के संग थोड़ा समय बिताया, हाँ मैं इससे प्रेम करता हूँ, लेकिन जब मेरे इन अ सेंस मेरी तरह से मेरी वो प्यास बुझ जाती है तो मुझे कोई और चाहिए। लेकिन सच्चा प्रेम जो है वो एक दोस्ती है, एक सच्चा प्रेम जो है उसमें भरोसा है, एक सच्चा प्रेम जो है उसको उसके कितने दूर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके विश्वास पे, भरोसे पे उस प्रेम की नींव हुई है। और ये प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जो है कि हम कितने कहीं पर भी हों उसका प्रेम हम तक पहुंच जाता है। ये प्रेम एक भरोसे पे जीवित है। ये प्रेम ऐसा प्रेम नहीं कि आज है और कल बदल गया और किसी और के लिए हो गया। ये संसार का प्रेम है कि आज ये चीज पसंद हुई, कल वो चीज पसंद हुई, कल वो चीज पसंद हुई, आज इसको प्रेम किया, कल भूल गए, परसों किसी और से प्रेम कर लिया, परसों किसी और को चाहने लगे। नहीं, परमेश्वर का प्रेम बहुत स्थिर है और ये प्रेम नींव है। और इसलिए यीशु मसीह संसार में आया और अपनी जान दी हमारे लिए, क्योंकि ये दिखाने के लिए कि वो हमसे प्रेम करते हैं और हमारा भरोसा, हमारी नींव इस प्रेम की यीशु मसीह है। वो हमारा दोस्त है, लेकिन हमारा पिता भी है। वो हमारा सबसे अच्छा सहायक भी है। वो एक माँ भी है, वो एक बाप भी है, वो एक भाई भी है, वो एक बहन भी है। वो सब कुछ है हमारे लिए और वो अपनी आंखों से हमें देखता है। और उस पे इस प्रेम में कोई डर नहीं है, इस प्रेम में खोने का कोई भय नहीं है। ये प्रेम जो है कहता है मैंने तुझे जीत लिया है, और ये प्रेम हमेशा हमारे संग, हमेशा भर, जिंदगी भर बना रहेगा। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है। चाहे आप कहीं पर भी हो, परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है और उस धागों से आपको अपनी ओर खींच रहा है और चूम रहा है। परमेश्वर को रोको मत, आने दो, बरो आ जाओ परमेश्वर मेरे जीवन में। मेरी निराशा है, हाँ प्रभु, लेकिन मुझसे प्रेम करते रहो, मुझे चूमते रहो प्रभु। हाँ मेरे जीवन में थकावट है, हाँ मेरे जीवन में निराशा है, हाँ मैं लक्ष्य खो चुका हूँ, हाँ मैं हार रहा हूँ, मानता हूँ, हाँ मैं मेरे दर्द है और दुख है, और हाँ लेकिन मुझे चूमना बंद मत करो प्रभु। तेरा प्रेम उस दाक मधु से भी अधिक है, उस बहती हुई दाक मधु से ज्यादा है। मुझसे प्रेम करते रहो प्रभु, मुझसे प्रेम करते रहो प्रभु। ये कोई स्वार्थी की प्रार्थना नहीं है, ये असली प्रार्थना है। मुझसे प्रेम करते रहो प्रभु, मुझसे चूमना बंद मत करो मुझे। और अगर आपने कभी इस तरीके के प्रेम को अनुभव नहीं किया परमेश्वर के, तो आज आप प्रार्थना करो और कहो कि प्रभु मुझे इस तरह से प्रेम कर, इस तरह से मुझसे प्रेम कर प्रभु, इस तरह से मुझसे प्रेम कर, रुकना मत मुझसे प्रभु। 7वां रोमियो का 8:14, अपनी आत्मा से उसने मुझे अगुवाई की है। जब हमने विश्वास किया उसी क्षण परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा हमें दे दी। और ये एक प्रेम की छाप है कि इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा डालेगा और कहेगा अब ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि इसमें पवित्र आत्मा बसती है। आपके जीवन में पवित्र आत्मा बसती है और ये परमेश्वर की छाप है, और वो हमारा अगुवा है, वो हमारा गाइड है, वो हमारा मार्गदर्शक है, वो हमें रास्ता दिखाता है। जब हम कोई जगह में जाते हैं और घूमने जाते हैं और हमें पता नहीं महल के बारे में, उस किले के बारे में, उस स्थान के बारे में, वहाँ पे गाइड होते हैं और वो गाइड हमें रास्ते में ले जाते हैं और बताते हैं ये इस तरह वहाँ हुआ, यहाँ पे इस तरह से हुआ और ये इस जमाने में हुआ, उनको पता है। उसी तरह से यीशु मसीह के योजना, यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उंडेल देता है, और ये उसकी छाप है कि उसने पवित्र आत्मा हमें दिया है। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, हर जगह पे वो चंगाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लोगों को अगवा कर रहे थे, खींच रहे थे अपनी ओर, दिखा रहे थे कि ये प्रेम है, मैं तुम्हें अगुवाई करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सही रास्ते पे ले जाना चाहता हूँ। तुम नर्क की ओर जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें स्वर्ग की ओर ले जाना चाहता हूँ।
और आज भी सुसमाचार से वो कार्य चल रहा है, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दे दी है ताकि हम ये जान सके कि अगला कदम क्या है, अब हम क्या कर सकें, हमें कैसे करना है, यीशु मसीह की योजना क्या है। परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में डाल दी है। त्रिएक परमेश्वर आज उसमें से एक हमारे जीवन में बसता है और हमें छोड़ता नहीं है कभी। और ये उसकी प्रेम की छाप है कि मैं तेरे संग हमेशा हूं, मैं तेरे संग हमेशा हूं, ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा, मैं तेरे संग हमेशा हूं। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए उन्होंने सारे लोगों से बातें की, लेकिन सब उसके पीछे नहीं हुए। और आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, और आज लोग ऐसे निर्णय ले सकते हैं कि मुझे नहीं सुनना है पवित्र आत्मा की आवाज, और ये हम पहचान नहीं पा रहे कि किस तरह से उंडेला हुआ प्रेम परमेश्वर का, उसका हमको पवित्र आत्मा एहसास दिला रहा है कि ये रास्ते पे नहीं, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं इसलिए कह रहा हूं उस रास्ते पे चल और उस मार्ग में जा और उस दिशा में जा, क्योंकि यहां पर परमेश्वर का प्रेम तुझको दिखाया जाएगा। यहाँ तेरे को झलक दिखेगी कि ये परमेश्वर चाहता है, वो तुझसे प्रेम करता है, तुझे भटकना नहीं चाहता कि तू भटके, इसलिए पवित्र आत्मा में दी गई है। और पवित्र आत्मा वो गहरा काम हमारे जीवन में करता है, पाप से, बुरी आदतों से हमें छुटकारा दिलाता है, क्योंकि ये प्रेम है। परमेश्वर चाहता है कि मैं दिन ब दिन उसकी छवि में बनता रहूं, उसके स्वरूप में तैयार होता रहूं, और पवित्र आत्मा इसलिए हमें दिया गया है। जब हम जंगलों में जाते हैं तो वहां पे एक तरीके से जब पेड़ के अंदर कीड़ा लग जाता है तो वो लोग कई बार स्प्रे मारते हैं पेड़ को, लेकिन वो स्प्रे से काफी काम नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो पेड़ के अंदर ड्रिल मारते हैं, और ड्रिल के अंदर उसकी वजह से एक दवाई का इंजेक्शन छोड़ते हैं। जब वो दवाई अंदर जाती है तो पेड़ के सैप के संग मिलकर ऊपर नीचे जाके उस पेड़ को कीड़े से मुक्त कर देती है। अब वो कीड़ा उसको नहीं लग सकता उस पेड़ में, अब वो पेड़ सड़ नहीं सकता, वो पेड़ मर नहीं सकता है। और वही हमारे संग हुआ है कि जब हम विश्वासी बने तो परमेश्वर ने जैसे मानो हमारे अंदर पवित्र आत्मा डाल दिया है। अब पाप का हमारे पर कोई सामर्थ्य नहीं है, पुराने पापी स्वभाव का हम पर कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर हम उसे सामर्थ्य देंगे तो है, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, और वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा कह रही है ये जगह नहीं, ये जगह, ये जगह नहीं, ये जगह, ये बुराई है, ये तुम्हारे, ये पाप है, इसके से दूर रहना है, और इस परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में फल लाने दो। जैसे एक बगीचे में जो माली है वो खोदता है, जब बगीचा शुरू होता है तो उसमें कुछ दिखने के लिए सुंदर नहीं होता है, खुदी हुई मिट्टी होती है, सब जगह पे लहरा होता है, वहां पे वो बीज डाल रहा है, फिर उस मिट्टी को ढकेगा, फिर उसमें पानी डालेगा, फिर उसकी देख रेख करेगा, फिर वो पौधे बड़े होंगे, उनको काटेगा सही समय पे, और एक दिन उसमें से फल निकलेगा, एक दिन उसमें से फूल निकलेंगे, और एक दिन वो बगीचा बहुत सुंदर लगता है। वैसे ही हमारा जीवन है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो काम कर रहा है, और जो बुराई है, जो खराबी है उसे निकाल रहा है, जो पुरानी सूखी हुई घास है उसे निकाल रहा है, जो बुरे बीज है उसे निकाल रहा है, और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा बीज बोए जा रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा के बारे में लिखा है इफिसियंस 5:18 में कि आत्मा से परिपूर्ण रहो। गलातियों 5 में लिखा है कि इसी तरह से उसका फल दिखाई देगा तुम्हारे जीवन में, कि हम किसी तरह से यीशु की तरह बनते जाएंगे, क्योंकि वो माली है। इन अ सेंस वो माली की तरह हमारे अंदर जीवन में काम कर रहा है, और पुरानी चीजें, जो बुरी चीजें, उसको निकाल के फेंक रहा है, और अच्छी चीजों से अच्छे बीज डाल रहा है हमारे जीवन में। इसलिए हम निराश नहीं होते। और कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम सूखा पड़ा हुआ है, कुछ हो रहा नहीं है जीवन में, नहीं, लेकिन परमेश्वर, पवित्र आत्मा, उसका प्रेम हमारे जीवन में काम कर रहा है, बुराइयां निकल रही हैं और नए बीज आ रहे हैं, और समय में फल निकलेगा, समय में वो फूल दिखेंगे, समय में खुशबू आएगी, समय में लोग वहां पे आएंगे टहलने के लिए और कहेंगे वाह इतनी अच्छी खुशबू है, और ये कहां से आई, और हम तुम्हारे जीवन को देख के कोई और, किसी और का जीवन बदलेगा। इसलिए निराश मत होना। और कई बार नतीजे हमें अपनी आंखों से दिखते नहीं है, तो उससे निराश मत होना। हमेशा नतीजे दिखाई नहीं देते उस समय में, लेकिन बाद में पता चलेगा कि कितने लोग उसे छुए गए। लेकिन अपने आप को बनाए रखो। चार्ल्स स्पर्जन बहुत उम्दा, बहुत अच्छा प्रचारक था, और एक दिन उसने संडे को प्रचार करने के बाद घर पे आया बहुत निराश। कहता आज मैंने बिल्कुल अच्छा प्रचार नहीं किया, आज संदेश अच्छा नहीं था, और रोया परमेश्वर के सामने, दोपहर को सो नहीं पाया और गिड़गिड़ाया और कहा नहीं परमेश्वर, मैंने एक तरह से तुझे धोखा दे दिया, क्योंकि मैंने अच्छे प्रचार नहीं किया। तेरे लोग वहां पे आए थे वचन सुनने के लिए, मैंने अच्छे से प्रचार नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं पढ़ाई मत करो प्रचार करने के लिए, मैं ये कह रहा हूं कि उसने ऐसा सोचा, और अगले हफ्ते तैयार हुआ, उसने आके अच्छा सा संदेश प्रचार किया, और उस दिन रविवार को घर आया, मैंने कहा बहुत अच्छा संदेश हुआ, आज तो मैं अद्भुत हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। और उसने कहा देखते हैं उससे नतीजे क्या निकले हैं। पता है आपको,
जिस दिन उसने सोचा कि उसने बहुत अद्भुत प्रचार किया था, उसमें से कोई भी किसी भी इंसान ने यीशु को स्वीकारा नहीं। लेकिन जिस दिन उसको लगा था कि बहुत बुरा प्रचार हुआ, उस दिन से 41 लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकारा था। ये पवित्र आत्मा का काम है। हम इसके नतीजे को नहीं देख सकते, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। और एक दिन तुम जानते भी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे जीवन की खुशबू से किसी के जीवन को छुआ जा रहा है। और लोग आके कहते हैं कि तुमने उस दिन ये कहा, या तुमने उस दिन वो किया, मेरे जीवन को छू गया। और तुम कहते मैंने कब किया ये, मैंने कब बोला ये, मुझे तो पता भी नहीं है। वो पवित्र आत्मा का काम है, वो परमेश्वर का प्रेम है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें रास्ते पे लेके जा रहा है। और जब तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, तुम कुछ कहोगे, तुम कुछ करोगे और किसी के जीवन को छू लेगा वो बात, और तुम बोलोगे ये मैंने कब किया। करेक्ट, तुमने नहीं किया, ये परमेश्वर के प्रेम ने, उसने अपने तुम्हें इस्तेमाल किया, उस तुम्हारे जीवन के द्वारा अपने प्रेम को उसने दिखाया लोगों को। इस प्रेम में बने रहो। ये कितनी अद्भुत चीज है कि परमेश्वर ने उद्धार होने का मैं अकेला नहीं छोड़ दिया। उसने कहा मैं अपनी पवित्र आत्मा भेज रहा हूँ। त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति जो त्रिएकता में है, परमेश्वर पवित्र आत्मा, वो हमारे जीवन में आके बस गया। हर दिशा, हर मोड़, हर जगह पे कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है। प्रेरित 16 में हम देखते हैं किस तरह से पौल एक जगह जाना चाह रहा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसको रोका, कहा नहीं, बितनिया की ओर जा, सुसमाचार वहां पे जाके प्रचार कर। प्रेरित काम उस तरह से ही है। पवित्र आत्मा के कार्य है वो, प्रेरितों के काम नहीं है, पवित्र आत्मा का काम है। हमारा जीवन भी उस तरह से ही है। हमारा जीवन एक बगीचा है, जैसे पवित्र आत्मा वो माली है जो हमारे जीवन में काम कर रहा है। उसको अपना काम करने दो। तुम तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करते रहो, धीरज बांधे रहो, एक न एक दिन फल दिखेगा। तुम्हारे जीवन की खुशबू लोगों तक पहुंच रही है, तुम्हें एहसास भी नहीं है, लेकिन पहुंच रही है। और ये परमेश्वर का अद्भुत कार्य है। निराश मत हो, हताश मत हो। जिंदगी को ऐसे मत सोचो कि बस हो गया बहुत, अब कुछ नहीं हो सकता। अभी तो बहुत लंबा जाना है, बहुत कुछ करना है। उसका प्रेम है। 8वां और आखिरी पॉइंट, दूसरा पत्र से 4 से, परमेश्वर ने हमें अपने अद्भुत और बहुमूल्य वादे दिए हैं। और ये आखिरी पॉइंट है कि परमेश्वर अपने वादों से हमें प्रोत्साहित करता है। वादों से हमें प्रोत्साहित करता है। आज हमारे अंदर एक नया स्वभाव है। जब हम विश्वासी नहीं थे तो हमारे अंदर पापी स्वभाव था। जब हम विश्वासी बने तो हमारे लिए एक नया स्वभाव जोड़ दिया जाता है। और ये नया स्वभाव हमें परमेश्वर के करीब लेकर उसकी तरह बनने के लिए कहता है। नए स्वभाव में बने रहो, उसके लिए परमेश्वर ने हमें वादे दिए हैं कि वो हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। उसके वादे बहुमूल्य हैं, उसके वादे अद्भुत हैं, उसके वादे कीमती हैं। ये उसके वादे हैं, ये उसके वादे हैं। मैं इस कहानी के बारे में सोच रहा था कि एक अमीर व्यक्ति था कलीसिया में, और उसने एक परिवार को देखा जो बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे कलीसिया में। और उसने पास्टर के पास गया और उसने 5 लाख रुपए लिए। और 5 लाख रुपए लेके उसने पास्टर से कहा, पास्टर ये उस परिवार के लिए है, ये उस परिवार के लिए है, और ये परिवार के पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये उनको दो। मेरा नाम नहीं आना चाहिए, या आप उनको दो, और जैसा चाहो आप दे सकते हो। एक साथ देना है तो दे दो, थोड़ा थोड़ा करके देना तो दो, आपके ऊपर है। पास्टर अपने घर गए, सोचा, और उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने उस परिवार को लिफाफे में 5,000 रुपये रख भेजे। परिवार बहुत खुश हुआ कि आज उनकी जरूरत पूरी हो सकती है। और उस लिफाफे पे लिखा था, और आने वाला है, और आने वाला है। कुछ दिनों के बाद फिर से एक लिफाफा आया, 5,000, और आने वाला है। फिर और एक लिफाफा आया, और आने वाला है। फिर और एक लिफाफा आया, और आने वाला है, और आने वाला है, और आने वाला है। परमेश्वर ने एक किताब दी है, उत्पत्ति की ओर खोलता हूं, परमेश्वर का प्रेम दिखता है, प्रोत्साहित करता है मुझे, और कहता है आगे बढ़, और आने वाला है। निर्गमन की किताब। वाह, इस तरह से परमेश्वर हमसे प्रेम करता और चाहता है। हाँ, मैं इस तरह से तुझसे प्रेम करता हूँ, आगे बढ़, और आने वाला है, और आने वाला है। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, और आने वाला है। खत्म हो गई किताब, फिर से पढ़, और आने वाला है, और आने वाला है। रुकने वाला नहीं है, और आने वाला है।
और आने वाला है। और इसकी तरह से इन्हीं वचनों से हम अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं कि चाहे कुछ भी हो रहा हो हमारे जीवन में, और आने वाला है, और आने वाला है। परमेश्वर और अपना प्रेम उंडेलने वाला है और हमें प्रोत्साहित करने वाला है। निराश है जीवन में, ये ले एक वादा, और आने वाला है। हार मान चुका है, ये ले एक वादा, और आने वाला है। राइट? घर में तकलीफ चल रही है, ये ले और आने वाला है। सेहत ठीक नहीं है, ये ले एक वचन, और आने वाला है। मैं मुंह से मुंह तुझसे बातें करूंगा, मैं तुझसे बातें करूंगा। मैंने याद है, मैंने पिछले रविवार को कहा था कि लेखक पढ़ने वाले के संग प्रेम कर रहा है। पढ़ने वाला लेखक से प्रेम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है। कह रहा है कि ये तेरी तकलीफ है, ये ले एक वादा, और भी भेज रहा हूं। ये ले एक वादा, और एक आने वाला है। और ये ले एक और वादा, और एक आने वाला है। ऐसा मन कर रहा है कि छोड़ छाड़ के सब चला जाऊं, रुक, इंतजार कर, ये ले एक वादा, और आने वाला है। कब डर है जीवन में, ये ले और एक आने वाला है ना? चिंता है, ये ले एक वादा, और आने वाला है, और आने वाला है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और आने वाला है। मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, और आने वाला है। मैं तुझे अपने संग स्वर्ग ले जाऊंगा, और आने वाला है, आने वाला है। इस तरीके से बने रहो उसकी प्रोत्साहन में, उसके वचनों में, कि और आने वाला है। और ये परमेश्वर के वादे, और इस तरह से हमें वो प्रोत्साहित करता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, मैंने तुझे ठान लिया कि मैं तुझसे प्रेम करूंगा। मेरी पवित्र आत्मा तेरे जीवन में दूंगा, मेरे वचन तेरे लिए हैं। कलीसिया में तेरा ये काम, तेरे को मैंने भेंट दी है, और आने वाला है, और तेरे जीवन से फल है। और तब तक नहीं बंद करूंगा जब तक तू मेरे संग ना हो। तब तक नहीं बंद करूंगा, उस दिन तक। और हमें हफ्ता भर इंतजार करने की जरूरत नहीं है, संडे के संडे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हर रोज वचनों को खोलो, एक वादा पाओ, और कहो परमेश्वर कल मुझे और एक देने वाला है। ये उम्मीद रखो, ये आशा रखो कि परमेश्वर तुमसे बात करेगा। कई बार हम सोचते हैं और हम कहते हैं, अरे 15 मिनट बाइबल पढ़ ली, कुछ समझ में नहीं आया, परमेश्वर आज शायद मुझे कुछ कह रहा नहीं है। नहीं, तुमने जल्दी छोड़ दिया, वो तो इंतजार कर रहा है देने के लिए। तुम्हारे अंदर भूख है, तुम्हारे अंदर चाह है, क्या तुम चाहते हो, क्या तुम संतुष्ट हो कि भारी चीजें अगर मुझे मिले और मेरा घर वर सब ठीक रहे तो मैं संतुष्ट हूं। लेकिन गहराई की बात है, उसकी आवाज, उसकी वो प्रेरणा, उससे मैं संतुष्ट नहीं, मुझे और कुछ चाहिए। और परमेश्वर कह रहा है कि वचनों के अलावा, शब्दों के अलावा, वादों के अलावा तुझे कुछ नहीं संतुष्टि दे पाएगा। और ये वादे तुझे याद दिलाएंगे कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं। उस प्रेम में बने रहो, उस प्रेम को छोड़ना नहीं, उस प्रेम को निराश नहीं होना। और हम उस प्रेम के अंदर इस तरह से नहीं। परमेश्वर ने हमें पकड़ा हुआ है, उसने हमें माफ किया है। वो हमारे पापों को याद नहीं करता और कह रहा है और आने वाला है, मैं तुझे माफ किया है, और आएगा। मेरा अनुग्रह तेरे लिए है, और आएगा। मेरे करुणा तेरे लिए और आएगा, और आएगा। और उस तरह से उस प्रेम में बने रहो, उस विश्वास में बने रहो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। परमेश्वर के प्रेम ने हमें आजादी दी है। परमेश्वर के प्रेम ने हमें प्रेरणा दी है। परमेश्वर के प्रेम ने हमें तैयार किया है ताकि उसकी हम सेवा कर सके। सुसमाचार क्या है? अच्छी खबर बांट रहे हैं, लेकिन क्या है? एक और को बांटना है, एक और को बांटना है, और एक आने वाला है, और एक को बांटो, और एक को बांटो। प्रोत्साहित रहो, इन दिनों में प्रोत्साहित रहो। और हम संतुष्ट नहीं है कि हमें भारी बातें कुछ मिल जाए तो हम उससे खुश हो जाते हैं और हमें मिल जाती है सब कुछ, तो नहीं। लेकिन हमें परमेश्वर के उस प्रेम को जानना है, उसके प्रेम को अनुभव करना है, क्योंकि ये प्रेम है जो हमारे ज्ञान, हमारी बुद्धि से कहीं अधिक है, कहीं ज्यादा है। उसको हमने जानना भी शुरू नहीं किया, हम कह सकते हैं अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन अंत नहीं है। इस प्रेम को हम जानते रहेंगे, जानते रहेंगे। स्वर्ग में भी हम इसको जानते रहेंगे, जानते रहेंगे। उसकी आंखें हम पर लगी हुई हैं, उसके कान हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, उसके वचनों से हमें वो बातें सिखा रहा है। उसका बिना शर्त का प्रेम हमारे ऊपर है। अपनी गोद में लेता है हमें वो, अपनी गोद में लेता है हमें वो, हमें चूमना बंद नहीं करता है। अपने प्रेम की एक छाप पवित्र आत्मा हमारे जीवन में डाल दिया है उसने, और हमें वादे दे रहा है और कहता है आगे बढ़ो, और आने वाला है। उत्साहित रहो, उत्तेजित रहो, हार मत मानो, निराश मत हो। परमेश्वर है, वो सारी बातें पूरी कर सकता है। उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। वो तुमसे उसने ठान लिया कि वो प्रेम करेगा और वो प्रेम को छोड़ेगा नहीं। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। परमेश्वर आपका प्रेम अद्भुत प्रेम है, और इस प्रेम को हम पहचान नहीं सकते, लेकिन हम इसका अनुभव करना चाहते हैं। और जिस तरह से हमने आज सुना प्रभु, हमारे जीवन में हम इस तरह से प्रार्थना करें, प्रभु बस मुझसे प्रेम कर, इन दिनों में सिर्फ मुझसे प्रेम कर प्रभु।
अपनी बाहों में लेके मुझसे प्रेम कर, हमसे प्रेम कर। प्रभु कहेगा और दूंगा, और भी प्रेम करूंगा, और आने वाला है, और प्रेम आने वाला है। धन्यवाद प्रभु कि जब हम निराश होते हैं, जब हम आशा खो देते हैं, जब हम अविश्वास करते हैं, लेकिन आप बंद नहीं करते हमसे प्रेम करना। आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, हमारे ज्ञान से भी अधिक है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि इस प्रेम को हम जान सके और इसको अनुभव कर सके। और प्रार्थना करते हैं इसी हफ्ते में इस प्रेम को हम अनुभव करेंगे, कोई ना कोई तरीके से इस प्रेम को हम अनुभव करें। प्रभु धन्यवाद आपके वचनों के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद इस कलीसिया के लिए, धन्यवाद सारे कलीसियों के लिए जिनको आपने बनाया है और बनाए रखा है और इनको संभाले रखा है। प्रार्थना करते हैं कि लोगों को छुटकारा देना इस समय में, इस बीमारी से चंगाई देना प्रभु, बीमारी से चंगाई देना प्रभु, उनके जीवन में भर देना आपका प्रेम। और अगर इस समय में अगर आप सुन रहे हो और आपने कभी यीशु को अपना जाना नहीं है, या आपको पता नहीं कि इस दुनिया को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में या नरक में, ये याद रखिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसकी जो प्रेम करता है किसी ने उस तरह से प्रेम किया नहीं है। अगर प्रेम कहीं दिखता है तो क्रूस पर यहाँ पर यीशु के हाथ फैले हुए कि जो चाहे वो आ सकता है। क्रूस पर परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे पापों को मैं याद नहीं करता हूँ। और सुसमाचार यही है कि हमारे पापों की क्षमा यीशु मसीह दे सकता है, हमारे पापों को यीशु मसीह माफ कर सकता है। उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। अगर आपने कभी यीशु को स्वीकारा नहीं है तो आप छोटी सी प्रार्थना कर सकते हो, अपने दिल में कह सकते हो, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह आप इस धरती पर आए और अब हमारे पापों के लिए आपने अपनी जान दी। मैं आपको अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ, मेरे पापों को माफ़ करना, और जब समय पूरा हो तो मुझे स्वर्ग में लेना। मैं आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि हाँ, हमारे जीवन में पाप है और परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे पापों को माफ़ किया है और हमने उद्धार पाया है। धन्यवाद फिर से एक बार प्रभु, इस आने वाले सप्ताह में हमें और उत्साहित कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए और आपके जीने के लिए उत्तेजित कीजिए, ताकि हम आपके रूप में, स्वरूप में और भी बढ़ते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन और आमेन।
धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड पिता यीशु लॉर्ड। धन्यवाद देने से तो लॉर्ड पिता परमेश्वर पास्टर की फैमिली को आपके हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर। पूरे ग्रेटर ग्रेस के परिवार को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड। आगे के हफ्ते में हमें सिखा लॉर्ड पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना तेरे अच्छे नाम से मांगता हूँ।